बच्चों, हमने आप लोगों को रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, अभिक्रिया हो रही है या नहीं, इसको पहचानने के लिए कुछ प्रेक्षण होते हैं, उनको कैसे आप देखेंगे। अब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना बहुत आवश्यक होता है। अगर रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं है तो वो अभिक्रिया पूर्ण नहीं कहलाती है, क्योंकि द्रव्य अविनाशिता का ये नियम है कि प्रकृति में जो भी पदार्थ है उनको ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल उनको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में परिवर्तित किया जा सकता है। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ तथा अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थों की संख्या हमेशा एक समान होती है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखते समय अभिक्रिया का संतुलित होना बहुत आवश्यक होता है। और इसको हम आपको एक उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं बच्चों कि किसी भी रासायनिक समीकरण को आप कैसे संतुलित करेंगे। जैसे सोडियम, ये पानी के संग अभिक्रिया करता है H2O, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, NaOH बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब ये अभिक्रिया होती है, लेकिन ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है बच्चों। क्यों? कि देखिए, अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक में भाग लेने वाले पदार्थों की संख्या और अभिक्रिया के बाद बनने वाले उत्पाद में पदार्थों की संख्या एक समान होनी चाहिए। देखिए, अभिकारक की संख्या पहले हम देखते हैं। यहाँ पर सोडियम का एक अणु है और उत्पाद में भी सोडियम एक है, 1। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन की संख्या 1 है। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 और 1 3 है और ऑक्सीजन की संख्या 1 है। अब देखिए बच्चों, यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ भी सोडियम 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और यहाँ भी ऑक्सीजन 1 है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या एक समान नहीं है, अतः ये अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया नहीं कहलाएगी। अब इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हम इसमें जो है संख्या का 1 2 3 करके लगा के जो फिट बैठेगी इसमें, उस संख्या को भरकर हम अभिकारक और उत्पाद के एक समान संख्या इनकी करेंगे, अर्थात बनने वाले पदार्थ, अभिक्रिया करने वाला पदार्थ और बनने वाले पदार्थ, इनकी संख्या एक समान हो। तो सोडियम में देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर हम 2 लगा देते हैं, 2Na प्लस H2O, यहाँ भी 2 लगा देते हैं, तो हमारा क्या बनेगा? 2NaOH प्लस H2। अब देखिए, यहाँ पर सोडियम की संख्या 2 हो गई, प्लस हाइड्रोजन है 2 दूनी 4, हमेशा इसके बीच में गुणा करते हैं, ये 4 हो गई, और ऑक्सीजन की संख्या है 1। उत्पाद में देखेंगे, सोडियम है 2 प्लस ऑक्सीजन है 1 प्लस हाइड्रोजन है 1, ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। जब बच्चों किसी भी अणु सूत्र के बाहर हम संख्या लगाते हैं तो वो संख्या उसमें उपस्थित जितने भी अणु होते हैं उन सब में गिनी जाती है।
अर्थात 2NaOH में सोडियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया और हाइड्रोजन भी 2 हो गए, प्लस 2। तो देखिए 2 सोडियम 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये, दोनों मिलकर हो गए 4। और ऑक्सीजन जो है इसमें 2 और 2 ऑक्सीजन, तो इसमें भी 2 ऑक्सीजन है। ये देखिए 2 ऑक्सीजन, अर्थात ये अभिक्रिया हमारी संतुलित अभिक्रिया हो गई। समझ में आ गया बच्चों आपको? किसी भी अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए भाग लेने वाले पदार्थ और भाग के बाद बनने वाले पदार्थों में की संख्या एक समान होनी चाहिए। जैसे सोडियम और जल की अभिक्रिया जब होती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन बनती है, लेकिन इसमें भाग लेने वाले अणुओं और अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थों की संख्या एक समान नहीं है, तो हम इनको संतुलित करेंगे। द्रव्य अविनाशिता के नियम के अनुसार हम इनको संतुलित करेंगे और संतुलित करने के लिए हम इनको नंबर लगाने का प्रारंभ करेंगे। जो नंबर लगाने पर अभिक्रिया पूरी संतुलित हो जाती है, उस नंबर को हम लगा के अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। बहुत से उदाहरण हैं बच्चों। अभी आप इतना समझिए कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को बगैर संतुलित करे वे अभिक्रिया पूर्ण नहीं कहलाती है। अब बच्चों आपको हम दूसरे उदाहरण के द्वारा अभिक्रिया संतुलित करना सिखाते हैं। पोटेशियम क्लोरेट KClO3, इसका सूत्र KClO3 और नाम है पोटेशियम क्लोरेट पोटेशियम क्लोरेट। ये जब अभिक्रिया करता है तो बनाता है पोटेशियम क्लोराइड KCl प्लस ऑक्सीजन। लेकिन बच्चों ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए पोटेशियम का 1 है, क्लोरीन का भी 1 है और ऑक्सीजन के इसमें 3 है। और यहाँ पर भी पोटेशियम का 1 अणु, क्लोरीन का भी 1 अणु और ऑक्सीजन के 2 हैं, अर्थात यह अभिक्रिया संतुलित नहीं है। अब इसको संतुलित करने के लिए अगर हम इसमें 2 लगा देते हैं, 2 KClO3, तो क्या बनेगा बच्चों? 2 KCl प्लस 3O2। अब देखिए यहाँ पर क्या ये पहचानने के लिए या इसको पहले हम जांचते हैं कि क्या अभिक्रिया हमारी संतुलित हुई है। अब यहाँ पर पोटेशियम के कितने हो गए? 2, क्लोरीन के कितने हो गए? 2, ऑक्सीजन के 3 दूनी 6, ऑक्सीजन के हो गए 6 अणु। अब यहाँ देखते हैं बच्चों हम, पोटेशियम का है 2, क्लोरीन के भी 2 और ऑक्सीजन के कितने हैं? 3 दूनी 6, अर्थात अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक तथा अभिक्रिया के बाद बनने वाले उत्पाद पोटेशियम क्लोरेट और ऑक्सीजन, इनमें दोनों तरफ संख्या बराबर है, अर्थात हमारी ये अभिक्रिया संतुलित हो गई। किसी भी अभिक्रिया को लिखते समय आपको ये ध्यान जरूर देना चाहिए कि क्या भाग लेने वाले पदार्थ जिन्हें हम अभिकारक कहते हैं उनकी संख्या तथा अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले उत्पाद उनकी संख्या क्या बराबर है। यदि वह संख्या बराबर है तो आपकी अभिक्रिया संतुलित है और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर अभिक्रिया में कहीं भी अणुओं की संख्या में अंतर है अभिकारक या उत्पाद के, तो अभिक्रिया आपकी पूर्ण नहीं कहलाएगी, संतुलित नहीं कहलाएगी और कभी भी आपको उसमें पूर्ण नंबर नहीं मिलेंगे।
बात बच्चों ध्यान देने की होती है कि जब हम अभिक्रिया कोई करते हैं, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो विशेष परिस्थितियों में संपन्न होती हैं या उनमें कोई और पदार्थ मिलाया जाता है जिस पदार्थ की उपस्थिति में वो अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। वो पदार्थ जो मिलाए जाते हैं वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, केवल अभिक्रिया की गति को प्रभावित करते हैं। तो उन पदार्थों को भी अभिक्रिया में दर्शाया जाता है और उन पदार्थों को दर्शाने के लिए हम इस एरो के ऊपर उसको लिखते हैं। जैसे पोटेशियम क्लोरेट की अभिक्रिया जब होती है तो MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में होती है। मैंगनीज डाइऑक्साइड अभिक्रिया की गति को तेज कर देता है। तो इसको जो है ये एक वो पदार्थ है जो अभिक्रिया की गति को प्रभावित करता है और उसको हमेशा एरो के ऊपर लिखा जाता है। अब बच्चों आपको रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, रासायनिक अभिक्रिया को हम किस प्रकार से संतुलित करेंगे, इन सब बातों के बारे में बताएंगे। अब आपको हम नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट जो हम लेंगे क्लास, उसमें आपको जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं ये भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, तो उनके बारे में आपको हम समझाएंगे।